हेलो माय डियर वंस। आज बेहद खुशी के साथ मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरे साथ है मेघा, जिन्होंने अपनी ओसीडी को हरा दिया है और आज वो ओसीडी फ्री लाइफ बेहद खुशी के साथ जी रही है। आपको पता ही है, जब भी कोई रिकवरी वीडियो मैं चाहे अकेले शूट करूं या फिर किसी के साथ शूट करूं तो मैं बेहद खुश होती हूँ, क्योंकि एक इंसान ने अपनी स्ट्रगल से फाइट करके उससे जब बाहर आया हुआ होता है ना, तो वो चीज ना, जो एक्सप्रेशंस होते हैं, जो उसकी लाइफ जर्नी होती है पूरी, वो उस जर्नी में जो ट्रांसफॉर्म हुआ है ना वो पर्सन, वो कंप्लीटली ऑल टुगेदर एक नया पर्सन होता है। तो वो बेहद खुशी का मोमेंट होता है उसे विटनेस करना, उस जर्नी का पार्ट होना। और आज हमारे साथ मेघा है, जिन्होंने आपके लिए ये डिसीजन लिया है कि वो आपके साथ अपनी रिकवरी जर्नी को शेयर करेंगी, ताकि आपको भी वो हौसला मिले, वो हिम्मत आए आपके अंदर कि आप भी दूसरी मेघा बन सकते हैं। आप भी मेघा की तरह अपनी ओसीडी को हरा कर एक नॉर्मल, एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। सबसे पहले तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेघा को बहुत बधाई दें और बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें, ताकि मेघा की आगे की लाइफ हमेशा ऐसी खुशियों से भरी रहे। देखिए, बहुत ही कम लोग हैं आज भी जो इतना सोसाइटी के बारे में, दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं, जो अपनी आइडेंटिटी की परवाह किए बगैर सब कुछ ओपनली शेयर करना चाहते हैं और दूसरों की मदद करना चाहते हैं। तो मेघा केवल एक ओसीडी से रिकवर हुई भी इंसान नहीं है, वो एक नेक इंसान है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ढेर सारी ब्लेसिंग्स और ढेर सारी बधाई दें। और चलिए, अब मेघा से ही हम सुनते हैं उनकी ओसीडी की भी कहानी और कैसे वो रिकवर हुई। तो मेघा, आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू सो मच कि आपने ये डिसीजन बनाया कि आपको ये रिकवरी वीडियो रिकॉर्ड करना है। थैंक यू सो मच। जी मैम, मेरा ओसीडी मुझे मैम 17 सालों से था और मैं इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। फिर जब मेरी शादी हुई तो ये चीज़ और भी ज़्यादा बढ़ गया और बेबी आने के बाद में मैम फिर ऐसा हुआ कि मैं अपने बेबी के साथ भी वही चाह रही थी कि वो यदि कहीं से खेल के आ रहा है तो वो हैंड वॉश करे, पूरा नहाए। यदि वो स्कूल गया है, स्कूल में कोई बच्चा यदि उसका बैग छू लिया, वो मुझे बता रहा है कि मम्मा ये बच्चा मेरा बैग पकड़ा था, तो ऐसा लगता था उसका बैग भी धो लूं, ऐसा टाइप का। और बहुत तो मतलब मैं कभी सोची नहीं थी कि इस चीज से मैं निकल पाऊंगी। कई कई बार ऐसा मेरे मन में होता था मैम, मैं इस चीज से इतनी परेशान हो गई थी हाथ धोने की वजह से कि मैं सुसाइड भी करना चाह रही थी, क्योंकि उससे क्या हो रहा था, मेरा जो पारिवारिक जीवन है वो बहुत ही इफेक्ट हो रहा था इसी वजह से। तो फिर एक बार मैं ऐसे ही यूट्यूब में ही सर्च कर रही थी, तो उसमें मुझे आपका एक वीडियो मिला। मैं वो चीज करना चाह रही थी और आपसे भी मैं अपॉइंटमेंट लेने के लिए मैं कब से सोच रही थी, आज लूं कल लूं क्या करूं, कहीं कुछ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। ये वो मैं कॉल भी करती थी, बात भी होती थी, पर एक डर रहता था मेरे मन में कि बात होगी नहीं होगी, सही जगह हम जा रहे हैं कि नहीं, इस टाइप का। फिर फाइनली अभी 20 फरवरी में मुझे अपॉइंटमेंट मिला, 12 फेब का। फिर उसमें आपने जो भी बात हुई, आपसे काउंसलिंग हुई, आपने जो भी मुझे कहा, जो भी एक पूरा होमवर्क मिला, मेडिटेशन वगैरह जो भी, मैंने वो सारा चीज किया। और मैम मैं एक ही सेशन, मुझे याद है मैम 13 फेब को ही मैंने ना लास्ट बार हाथ धोया था 4 बार, उसके बाद कभी नहीं। हम्म। अब ऐसा होता है कि खाना खाने के लिए भी मैं हाथ ना धोऊं लगता है। जी हम्म। मैम। अभी मैम मैं तो पहले तो मैं आपको ही थैंक यू बोलना चाहूंगी कि मैम मैं कभी सोची नहीं थी कि मैं इस चीज से कभी उबर पाऊंगी। मतलब एक लाइफ में पूरा अंधेरा हो गया था, कुछ नहीं था, सिर्फ ये हाथ धो, कोई कुछ छू रहा है तो हाथ धोना है। मैं किसी के यहाँ जा भी नहीं पाती थी, कोई मेरे यहाँ, मैं किसी को बुला भी नहीं पाती थी। हम्म। ऐसा बहुत मुश्किल था मैडम वो समय। जी। मैं समझ सकती हूँ मेघा कि ओसीडी सफरर्स
के लिए कितना मुश्किल होता है। कहीं आना-जाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे आप बता रही हैं कि बच्चे तक को भी आप ना वही सेम सब चीज़ें फ़ॉलो करने के लिए फ़ोर्स करने लगी थी और इस नौबत तक पहुँच गई थी, आपको अपना जीवन ही बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बेकार है, इसको ख़त्म कर लेना चाहिए। तो ऐसा सोच ना मतलब तभी बनती है जब हम बिल्कुल निराश, हताश हो जाते हैं, हमें लगता है कि शायद हम एक ऐसे जाल में फँस गए हैं जिससे हम बाहर नहीं निकल सकते। ये चीज़ मुझे समझ में भी आती थी कि गलत हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, पर फिर भी मैं अपने आप को रोक भी नहीं पाती थी मैम। मैं कितना भी चाहती थी आज मैं ऐसा नहीं करूँगी, पर ये चीज़ हो ही नहीं पाता था। मुझे वहम की भी प्रॉब्लम थी। मतलब मुझे सबसे बड़ी बात ऐसे कोई अंडा तो नहीं छुआ है। ऐसा लगता था मैम कोई अंडा छू के मेरे घर में आ रहा है या कोई खा के आ रहा है तो मैं फिर उससे पाप लगेगा, मैं गंदी हो जाऊंगी, ऐसा सोच एक आता था। उसके बाद फिर कोई आ रहा है तो मैं पूरा बेडशीट साफ करना, और अगर मेरे घर में आके कोई चीज कर रहा है तो उसको धोना साफ करना, ऐसा कितनी सारी चीजों को फेंक भी दी। ऐसा हुँ, टाइप का था। फिर वो चीज मेरा बढ़ते गया था, तो अब वो चीज नहीं होता। मैं दुकान भी जाना बंद कर दी थी मैम। जहाँ अंडा मिलता था मैं उस शॉप पे भी नहीं जाती थी। हुँ, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता, मैं नॉर्मल रहती हूँ अब हुँ, वो चीज कुछ नहीं आ रहा है। हुँ। हर ओसीडी सफ़र के साथ ऐसा होता है कि उन्हें पता है कि वो जो कर रहे हैं वो करना ज़रूरी नहीं है, उनका दिमाग उन्हें मिसगाइड कर रहा है, झूठ बोल रहा है। लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और उस कंट्रोल को वापस से लाने के लिए वो जो आपको टेक्निक्स हमने सिखाई थी, जो आपको पूरा मेडिटेशन का, एक्सरसाइज़ेज़ का, डाइट का, स्लीप रूटीन चेंज करने का, लाइफ़स्टाइल चेंज करने का जो पूरा प्रोग्राम दिया था जी और जिस तरीके से आपको बताया था कि इस तरीके से आपको ये करना है, जी वो प्रैक्टिस आपने करी इसलिए आप अब वापस से सेल्फ कंट्रोल को पा जी पाई और आप ओसीडी को हरा पाई। तो पता सबको होता है और जी ओसीडी सफ़र की ज़ुबानी ऐसी होती है जी कि ऐसा लगता है जीते जी एक नर्क सा झेल रहे हैं कि क्या वो हर समय साफ-सफाई में ही हाथ धोए रहे हैं, तो हाथ धोते जा रहे हैं, नहा रहे हैं, तो नहाते जा रहे हैं। कुछ मुश्किल हो जाता है और बड़ी तकलीफ होती है और वो ही जी समझ सकता है जिस पे बीत रही होती है या फिर जिसने इस चीज़ को समझा होता है, उसकी पढ़ाई-लिखाई की होती है, तो जी समझ पाते हैं कि नहीं ऐसा हो रहा है। तो कैसा रहा आपका फैमिली का सपोर्ट और आपने क्या-क्या प्रैक्टिस किया? कैसे अपने मन को समझाया? जैसे आपने बोला ना कि जब आप मुझसे मिले और उसके बाद से फिर आपने हाथ धोने बंद कर दिए, तो ये कि बड़ा विश्वास होता है अंदर गहरा कि अगर कोई समझा रहा है कि ऐसा नहीं करना है, तो आप उसे बंद कर रहे हो और वो सब चीज़ें। तो थोड़ा-सा और कुछ बताना जी चाहते तो जी मैम, पहले तो किसी को ये चीज समझ में ही नहीं आ रही थी कि ये ओसीडी क्या है, कैसा होता है, ये तो मुझे भी नहीं पता था। बस मैंने एक सर्च किया तब मुझे पता चला कि ये जो मैं कर रही हूँ उसे ओसीडी बोला जाता है। उसके बाद मैम सबसे पहले तो मैं हस्बैंड के लिए मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूंगी। उनकी वजह से ही उनका बहुत सपोर्ट रहा मैम इस चीज के लिए, क्योंकि हुँ, वो मेरी स्थिति देख रहे थे कि मैं दिन ब दिन मतलब मेरी स्थिति है। तो फिर उन्होंने ही कहा कि नहीं अब इलाज करवाना है, जहां भी जाना है जैसा भी करना है करेंगे, बस आपको ठीक करना है। तो मैम मेरा अगर मेरा मैं ये बोलूंगी मेरा 20% 80% मेरे हस्बैंड का था। हुँ, जी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और मैम जो एक वो था मेडिटेशन का, सबसे मैम बेस्ट मेरा वही रहा मेडिटेशन का। और जो आप लोगों का सपोर्ट था, मुझे वहां से कॉल आता था डेली हुँ, कि आपने ये ज्वाइन किया, आपने क्लास ज्वाइन किया, ये सब का। तो वो सारा चीज मैम मतलब मुझे ये नहीं लगा, मैं ऑनलाइन तो ली थी, पर मुझे कभी ये चीज नहीं लगा कि मैं यहाँ बैठी हूँ आप वहां हैं, मेरा इलाज कैसा हो रहा है क्या, ये चीज नहीं। मुझे हमेशा ये लगा कि मैं आपकी नजर में ही हूँ और आप मेरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ऐसा टाइप का। और एक उसमें मैम जो जनरल लिखने का जो था, वो चीज भी बहुत सपोर्ट किया हुँ, मैम। और एक चीज उसमें ये था जो खेलने कूदने के लिए जो हमको दिया गया था, वो चीज मैं और अच्छे से फॉलो कर रही थी। तो उससे भी बहुत मतलब बहुत बदलाव आया है। हुँ। वो सारी एक्टिविटीज़ जी डिज़ाइन से की गई हैं जिससे कि आपके अंदर की केमिकल केमिस्ट्री भी चेंज हो जाए, आपका थॉट प्रोसेस चेंज करना भी सिखाया जाता है आपको। जी वो पूरा ना
कंप्लीट गाइडेंस आपको इसलिए दी जाती है ताकि हर लेवल पर जहां पर भी गड़बड़ी है करेक्शन हो जाए और आपकी फुल रिकवरी हो जाए और आप इससे बिल्कुल फ्री हो जाए। और वही आपने प्रैक्टिस किया और वही आपने कर दिखाया। और सबसे अच्छी बात ये रही कि आपके हस्बैंड का इतना बड़ा सपोर्ट था कि आपने बोला कि आपका 20% उनका 80%, जबकि फॉलो आपने किया भाई, उन्होंने आपको सपोर्ट किया, बट ये आप उनके सम्मान में उन्हें इतना बड़ा क्रेडिट दे रही हैं, बहुत अच्छी बात है। आपके हस्बैंड ने जैसे आपको सपोर्ट किया, हम चाहते हैं कि हर परिवार में इतना सपोर्ट मिले सफरर को, क्योंकि आज भी ये बड़ी कड़वी सच्चाई जी है मैम। कि लोग सपोर्ट नहीं करते हैं अपने ही फैमिली मेंबर को, वो तड़पते हुए देख रहे होते हैं सामने और उनको ऐसा लगता है कि क्या है इसमें, रोक दो ना इसमें, मतलब क्यों जानबूझ के ऐसा कर रहे हो, तुम चाहोगे तो रुक जाओगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है। तो आपके हस्बैंड भी बड़े काबिल हैं और हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आपको सपोर्ट किया, आपके लिए सेशन कराए, बहुत अच्छा रहा। सो मेघा, क्या मैसेज देना चाहती हैं आप लोगों को? हिम्मत जी मैम। दीजिए, क्योंकि आपने तो अपनी जर्नी शेयर कर दी कि आप रिकवर हो गई हैं। किस नौबत पर थी आपकी, बिल्कुल जीवन खत्म करना चाहती थी और आज एकदम खुशहाल अच्छे से सब कुछ ओसीडी फ्री लाइफ जी रही है। अब आप हर तरीके से फ्री हो चुकी हैं। तो क्या एक ऐसा एम्पावरिंग मैसेज देना चाहती हैं लोगों को जिससे कि उनके अंदर भी आपके जैसी हिम्मत भर जाए और वो भी वो कर दिखाएं जो आपने कर दिखाया? जी, सबसे पहली बात तो ये मैम कि मैं ये चाहूँगी कि किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कभी ठीक नहीं हो सकते। एक हम्म। पॉज़िटिविटी लेके आगे बढ़ें, जो भी वहाँ से हमको जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, जो भी हमारा हमको जो करने के लिए कहा जाए, वो चीज़ बस फ़ॉलो करना है मैम। और कुछ हम्म। इसमें एक नज़रिए से सोचा जाए तो जितना कठिन ये ओसीडी जो लगता है, उतना हम्म। इसको हराना उससे भी आसान है। हम्म। और बाकी तो आप बैठे हैं कोई दिक्कत नहीं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ना सबसे पहले तो हमें ये सोचना ही नहीं चाहिए कि ये ओसीडी से बाहर नहीं आया जा सकता, क्योंकि यही गलत सोच ना हमें प्रयास नहीं करने देती है, बाहर नहीं निकलने देती है। और दूसरा, सच में ओसीडी को हराना आसान है अगर आप जो चीज आपको बताई जा रही है, सिखाई जा रही है, अगर आप उसे ऐसी शिद्दत से फॉलो कर लें जैसे कि आपने कर लिया। और हम जी मैम। मतलब पर्सन की रिकवरी के बाद भी काफी महीनों का वेट करने के बाद ही रिकॉर्ड करते हैं कोई भी चीज, और तभी लोगों को बताते हैं कि ये पर्सन रिकवर हो गए हैं जब हम देखते हैं कि लगातार वो अब नॉर्मल बिहेवियर कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। जी, So, बहुत मैं बहुत जी, बताइए। मैम आपसे मिलने से पहले मैं ऐसे पूछ रही थी मेरी फैमिली में सब। एक्चुअली मैम क्या हुआ, जब मेरा सेशन हुआ उसके जस्ट बाद मेरे भाई की मैरिज थी, तो वहाँ पे कुछ-कुछ लोग ऐसे आपस में बात करते थे, "अब ये हाथ नहीं धोती क्या? अब ये मोबाइल नहीं पोंछती क्या?" ऐसा। तो उस टाइम पे तो मैंने कुछ ऐसा कोई रिएक्ट नहीं किया। फिर मैम अभी मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, "मैं ठीक हो गई हूँ क्या?" करके। तो बोले, "अरे! आप ठीक क्या, मैं 100% ठीक हो चुके हो" करके। फिर मैं बोली, "तो फिर ठीक है, मतलब मैं ठीक हो गई हूँ।" मेरे को समझ में ही नहीं आया मेरा रूटीन कैसे चेंज हुआ, क्या हुआ, मतलब नॉर्मल चल रही हूँ अब, ऐसा जादू ऐसा सब ही होता अच्छे है। से है मैम। और हाँ, मैं ये बोल सकते हैं जादू हो गया। जादू हो गया, जादू हो गया। ठीक है ना, ऐसा ही जादू हो जाता है। हाँ, पता है आप, जब लोग मेरे पास आते हैं तो बड़े डाउट से आते हैं शुरुआत में ना, थोड़ा सा, कुछ लोग तो विश्वास लेकर आते हैं पूरा, कुछ लोग थोड़े थोड़े डाउट से आते हैं, पता नहीं ठीक होंगे नहीं होंगे, फॉलो कब तक करना पड़ेगा ऐसे करके। लेकिन जब वो फॉलो करना शुरू करते हैं ना, जो बताया जाता है, वो फिर मैजिक हो जाता है, जादू हो जाता है, जो आप पर भी चल गया और आपको पता भी नहीं चला कि कैसे आप रिकवर हो गए। और अब फिर आपके हस्बैंड ने भी बोल दिया कि भैया जी। तुम तो 100% हो गई हो, मैंने भी मोहर लगा दी है अब तो यकीन कर लो मेरी प्यारी। हाँ, तो मेघा, आप बिल्कुल ठीक हो चुके हो अब। और लोग देखो बातें कर रहे हैं, अब ये हाथ नहीं धोती, अब ये मोबाइल लोगों को जब धोते हैं तब भी परेशान, नहीं धोते तो भी बातें करते हैं। तो अच्छा है वो ऐसी बातें करें जो हमें जी मैम। कॉन्फिडेंस देगी रिकवरी का, है ना। और हस्बैंड आपके साथ रहते हैं, अगर जरा सा भी जी, कुछ वो होता तो ऑब्जर्व कर लेते, पकड़ लेते। लेकिन इतना टाइम हो गया, आप जी बिल्कुल मैम। नॉर्मल एकदम फ्री हैं। तो बहुत बहुत ही ज्यादा दिल से बधाई आपको इस नए जीवन के लिए। और जी मैम। भगवान से यही प्रार्थना है, हर पल प्रार्थना है कि आप ऐसे ही खुश रहें। आपका वो मासूम बच्चा जिसको आप थोड़ा सा प्रेशराइज करने, आप नहीं करने लगी थी, ओसीडी करवाता था, है ना, तो वो सब भी अब घर का माहौल ही जी एकदम से मैम। खुश
और सब कुछ। तो नया जीवन आपको बहुत-बहुत मुबारक हो और एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। आपकी वजह से लाखों जी, लोगों का मैम जीवन। और मैं आपको जी, मैम मैं आपको भी बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि आपकी वजह से ही मैं मतलब ठीक हो पाई हूँ। मैं तो सोच भी नहीं पाई ऐसा लगता था पूरी लाइफ मेरी ऐसे ही निकलेगी। हुँ। इसीलिए कहीं से मेरा मैं वीडियो देखी फिर लगा कि नहीं एक बार कांटेक्ट करना चाहिए। फिर मैं कांटेक्ट की, बात हुई आपसे फिर अब ठीक हूँ मैम मैं। बिल्कुल। आपके इस धन्यवाद को ना मैंने आपके प्यार की तरह एक सम्मान की तरह अपने दिल में रख लिया हमेशा-हमेशा के लिए। और मैं बस आपको यही दिल से दुआ देना चाहती हूँ कि आप ऐसे ही हँसती, मुस्कुराती एकदम खुशहाल रहें। आपकी ज़िंदगी में हर पल ढेरों खुशियाँ आएँ जी, और बहुत-बहुत ज़्यादा जी मैम। ज़्यादा अपने परिवार के साथ रहें। सो थैंक यू सो मच। सो माय डियर वन्स, यस मैम। मेघा ने तो अपनी नई जिंदगी अपने लिए खुद क्रिएट कर ली। इसीलिए तो कहते हैं कि हम क्रिएटर हैं। हम चाहें तो क्या नहीं कर दिखा सकते। और देखिए ना कितनी शिद्दत से जो बताया गया उसे अच्छी तरीके से फॉलो किया और यस, एंजॉय पूरे विश्वास के साथ फॉलो किया। मतलब डाउट के साथ नहीं, पूरे विश्वास के साथ किया कि अगर यस मैम ये बोल मैम। तो मैं ठीक हो ही जाऊंगी। और नतीजा आप लोगों के सामने है। मैंने नहीं बताई सिर्फ अब ये स्टोरी, मेघा ने खुद बताई यस, है कि किस नौबत तक पहुंची थी वो। तो यस आप मैम। मेघा को बहुत प्यार दीजिए, बहुत सारी बधाई दीजिए और आप भी अब इंस्पायर हो जाइए, इस चीज़ से मोटिवेट हो जाइए और आप भी फैसला कर ही लीजिए कि मुझे भी ओसीडी से बाहर ही आना है। नो मैटर आपकी कोई भी ओसीडी की थीम हो, हर तरीके की ओसीडी की थीम को हराया जा सकता है और वापस से खुशियों भरा जीवन जिया जा सकता है। सो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना खास ख्याल रखिएगा। जी।